Hi friends, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे लिसनर्स जहाँ भी हैं खुश रहें और उनकी हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण हों। जय श्री राम। आज की जो स्टोरी सेंडर हैं इनका नाम है समी। और एक बात मैं बोलना भूल गई फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, मेरे स्टोरीज़ को लाइक करो, अगर हो सके तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। समी अपनी ही बुआ की एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। मैं तब करीब करीब 8-9 साल की हुआ करती थी। मेरी बुआ तब क्लास 9 से 10 में पढ़ा करती थी। इसी तरह एक दिन मेरी बुआ को क्या नशा चढ़ा, जो ओइजा बोर्ड में कुछ जो रिचुअल करते हैं वो करने को उसे बहुत दिल था। टीवी में भी कुछ कुछ आता था, तब इतना भी चलन नहीं था, 19s की बात है ये। तो मेरी बुआ अपनी एक फ्रेंड के साथ मिलकर ओइजा बोर्ड कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, उन दोनों ने मिलकर बनाया। फिर उसको मेरी बुआ घर लेकर आ गई। मेरे मॉम डैड जिसने भी देखा इस बोर्ड को, सब ने मना किया कि ऐसा मत करो। बुआ अकेली ही अपने कमरे में सोया करती थी, क्योंकि मेरे दादा दादी बहुत पहले से नहीं है। मैंने तो अपना दादी को देखा ही नहीं है और दादाजी को भी नहीं देखा है। मेरे मॉम डैड दोनों ने मना करने पर भी बुआ नहीं मानी। और हमारे चाचा चाची भी थीं, उनके बच्चे भी थे, हम और मैं और मेरी 2 बहनें, हम 3 बहनें थे घर पे। मेरी बुआ एक रात अकेले ही अपना ओइजा बोर्ड को अपने कमरे में लेके, कभी कभी मैं अपने बुआ के पास भी सो जाया करती थी, नहीं तो कभी कभी अपने पेरेंट्स के रूम में ही सो जाया करती थी। उस दिन मैं बुआ के रूम में ही सो रही थी, तो मैंने देखा काफ़ी रात को बुआ उठकर ओइजा बोर्ड के सामने में एक कैंडल रखी हुई है और फिर कुछ खाना वगैरह भी कुछ कुछ छोटे छोटे 2 कटोरी में रखी थी और एक नींबू रखी थी। एक दिया भी साइड में जला कर रखा था बुआ ने और कुछ स्टार जैसा खींच के रखा था। मुझे ये सब थोड़ी बहुत याद है। मैं उठ के बैठ गई, क्योंकि बुआ कुछ कुछ मुंह में बोल रही थी, धीरे बोल रही थी पर मुझे सुनाई दे रहा था। फिर अचानक से बुआ पीछे जैसे गिर गई। मैं दौड़ के बुआ के पास आई तो बुआ ने कहा, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, तू सो जा। फिर मैं सोने की कोशिश की, सो गई। सुबह उठकर मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैंने कुछ ऐसा ख़ास बात मम्मी पापा से शेयर भी नहीं किया। उसके बाद बुआ कई रात मैंने देखा बुआ इसी तरह का काम क्या करती थी। धीरे धीरे हमारे जो घर था, जिस घर में हम रहते थे, वहाँ जैसे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गया। मेरी बुआ को हरदम कोई ना कोई दिखने लगता था। बुआ कई बार बेहोश भी हो गई थी, क्योंकि बुआ चीखती थी, चिल्लाती थी और बेहोश हो जाती थी। इसी तरह एक बार मेरे साथ भी हुआ। जिस साल से बुआ ने ओइजा बोर्ड में कुछ किया था रिचुअल, उसी साल से हमारे साथ ये सब स्टार्ट हुआ था। फिर बुआ ऐसा एक दिन हम लोग दोनों बैठे हुए थे छत पे, तो बुआ ने कहा कि यहाँ पर अगर कोई हो, और मेरे और कुछ कज़िन्स भी आए हुए थे बाहर से, मेरे मामा के बच्चे भी। तो बुआ ने कहा कि अगर यहाँ पर कोई भी आत्मा है तो अपना प्रेजेंस हमें फील कराए, हमें दिखाए, हमारे नज़रों में आए। इस तरह जब बुआ ने कहा तो अचानक से हमारे जो टेरेस में बल्ब लगा हुआ था वो फट गया और वहाँ पर और ज़्यादा अंधेरा छा गया। उसके बाद जैसे छोटे 2 बच्चे एक साथ जैसे इधर उधर दौड़ के हंस रहे हैं, फिर 2-3 सफ़ेद सफ़ेद कपड़ों में औरतें खड़ी हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से हम उनके चेहरा नहीं देख पा रहे थे, बट कोई खड़ा है बिल्कुल स्ट्रेटली हमें समझ आ रही थी। उसके बाद बुआ, मैं और मेरे कजिन्स हम लोग सब दौड़ते हुए नीचे आ गए। मेरी मॉम ने कहा कि क्या बात है, तुम लोग इतने शोर क्यों मचा रहे हो। तो बुआ कहने लगी, ज़रूर कुछ गड़बड़ हुआ है हमारे घर में, इसीलिए इस तरह हमें कुछ कुछ दिख रहा है। बुआ कई बार उसकी तबीयत ख़राब होने लगी
और बुआ कई बार इस तरह चीख के उठ जाती थी कि देखो देखो वो खड़ा है, गंदा सा शक्ल है इसका, इसे यहाँ से हटाओ, ये मुझे ले जाएगा। इस तरह भी बुआ कई बार बोलती थी। एक बार मेरे साथ घटी हुई वो इंसिडेंट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं तो तब 9 साल की हो चुकी थी। एक बार रात को मैं कभी भी ऐसे अकेले जागकर वॉशरूम तक नहीं जाया करती थी। मैं उठती थी, अगर बुआ के पास होती थी तो उनको उठाती थी और मॉम डैड के पास सुनने से उनको उठाया करती थी। एक रात 3 बजा था, मुझे याद नहीं, मेरी माँ सुबह मेरे को बता रही थी और पूछ रही थी। मैं हमारे गार्डन में जो झूला है, मेन डोर ओपन करके एक 9 साल की बच्ची गहरी नींद में थी। रात के 3 बजे 9 साल की बच्ची जाकर झूले पे बैठ के झूला झूल रही थी। मेरी मॉम को जैसे लगा कोई बाहर निकला है, क्योंकि उनका जो बेडरूम था उसका दरवाज़ा ओपन ही रहता था। तो मेरी मॉम हॉल रूम में जब आके देखी तो हमारा मेन डोर खुला हुआ था। मॉम जब बाहर झांकी तो देखा कि मैं झूले पर बैठे झूल रही हूँ। मॉम मुझे लेकर आ गई और फिर सुबह मुझे बताया कि तुम क्यों झूले पे झूल रही थी। उसके बाद से मॉम ने कभी भी बुआ के पास मुझे नहीं सुलाया। मॉम डरने लगी थी कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। उसके बाद इतना सब इंसिडेंट होने लगे, जैसे कि खाना बना कर रखा हो टेबल पे, सब फैमिली आके खाएंगे, अचानक से खाना गायब हो जाना। और कोई कीमती सामान हम लोग को ज़रूरत है तभी वो भी गायब हो जाना। कभी टेरेस में मिलना तो कभी पेड़ के नीचे मिलना। घर का जो पेड़ था बड़ा सा, उसके नीचे जहाँ झूला लगा हुआ था। ये सब काम होने के बाद मेरी जो हमारे घर पे एक काम करती थी, हम उन्हें मासी मासी बुलाते थे। उन्होंने कहा आपके घर में ज़रूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि स्टोर रूम में बहुत बिल्लियाँ, एक दिन उन्होंने जब स्टोर रूम को साफ़ सफाई करने के लिए खोले तो स्टोर रूम में बिल्ली आने का कोई भी जगह नहीं था। वहाँ पर 15-16 बिल्लियाँ बैठे बैठे बहुत रो रही थी। तो वो मासी को एकदम अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, अंदर बिल्ली कैसे जा सकता है, वो भी एकदम डार्क ब्लैक कलर का बिल्लियाँ थी। फिर जल्दी से एक बाबा जी को जब बुलाया गया हमारे घर पे, तो बाबा जी ने कहा इस घर में ऐसे कई आत्माएं आ चुके हैं जो कि गए नहीं हैं रिटर्न। ये सबको रिटर्न भेजना बहुत ही मुश्किल काम है। आपके घर के कोई सदस्य ने इन्हें बुला तो लिया है, लेकिन इन्हें रिटर्न नहीं भेज पा रही है, और ये लोग उसे ले जाना चाहते हैं अपने साथ, उसे ही लेकर वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो बहुत मिन्नतें करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझसे हो सके तो मैं कोशिश करूँगा, लेकिन 21 दिन के अंदर अंदर ये घर आप लोग छोड़ ही दें। उसके बाद हम लोगों ने, मेरे पापा तो, हमारे अपना घर था, वो इतने साल से हम लोग रहते थे, दादा दादी का घर था, लेकिन वो घर हमें छोड़ना पड़ा। हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए, रेंट का घर में। उसके बाद वो बाबा जी ने वो घर में बहुत ही पढ़ाई की, उन्होंने मंत्र पढ़कर पानी उनी बहुत कुछ किया। उसके बाद 2 साल बाद फिर से हम लोग उस घर में जब शिफ्ट हुए, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन बुआ का आज तक शादी नहीं हो पाया। मेरी बुआ फ़िलहाल 55 इयर्स की हो चुकी है।